मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि क्लीनर रूम क्लीन कर रहा होता है। तभी उस रूम में डॉक्टर और उसका असिस्टेंट एक डेड बॉडी को जलाने के लिए लेके आते हैं। उस डेड बॉडी को उठाकर जब स्ट्रेचर पर रखते हैं तो उस डेड बॉडी की उंगलियों में कुछ हरकत सी होती है। फिर भी उसे मशीन में उठाकर डालकर चालू कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस मशीन से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं तो वहाँ से क्लीनर जाके देखता है। जैसे उस मशीन को खोलता है तो अंदर से डेड बॉडी का हाथ निकलता है और क्लीनर को पकड़ लेता है। उसी में वो भी जलकर मर जाता है। और मूवी का सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 3 लोग, एलिसन, उसका बॉयफ्रेंड मिचेल और उसकी माँ सिल्विया हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी से कोई जानवर टकरा जाता है। तो वो लोग उतर के जब देखते हैं तो वो लगभग मर चुका होता है। तभी सामने से दूसरी गाड़ी निकलती है और उसका टायर उस पर चढ़ जाता है तो उसके खून के छींटे मिचेल के मुंह पर लग जाती हैं। तभी मिचेल को उल्टी सी होने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि मिचेल को ब्लोडोफोबिया है, जो कि खून को देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक नर्स उनको अंदर ले जाने के लिए आती है और उनका वेलकम करती है। फिर हमें डॉक्टर की तरफ देखने को मिलता है जो कि एक रॉकस्टार का पेनिस की सर्जरी कर रहा होता है। उसके बाद नर्स उन तीनों को लेके डॉक्टर के पास जाती है। अब एलिसन कहती है डॉक्टर से कि मैं अपने ब्रेस्ट की सर्जरी के लिए आई हूँ। तो डॉक्टर उसे टच कर कर कहता है कि मैं इसे और बढ़ाने की सलाह दूंगा। तो एलिसन कहती है कि नहीं, हमें इसे छोटा कराना है, मुझे बड़ा साइज नहीं चाहिए। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ उनकी माँ के सर्जरी के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उनकी सर्जरी को स्टार्ट कर दिया जाता है। उनके थोड़ी ही देर बाद एलिसन का भी नंबर आता है और नर्स उन्हें बुलाने आती है। तो मिचेल कहता है कि बिना किसी टेस्ट के आप कैसे सर्जरी कर सकती हैं, और नर्स से बहस करने लगता है। तो नर्स वार्ड बॉय डैनियल को इशारा करती है कि उसे कहीं लेके जाए। तो डैनियल वहाँ पर आता है और मिचेल से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा के लाऊं। तो मिचेल को लेकर नो एंट्री के एरिया में चला जाता है और वहाँ के एक रूम के अंदर चला जाता है, मिचेल को बाहर खड़ा करके। एक्चुअली डैनियल नशे की गोलियां खाता है और उसी के लिए उस रूम में आता है और गोलियां खाकर वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है। तभी मिचेल को साइड के रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तो मिचेल रूम में जाकर देखता है तो एक लड़की बिना कपड़ों के बंधी होती हुई, जिसके फेस पर मास्क लगा होता है, वो उस लड़की को देखता है और बोलता है तुम्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो उसका मास्क हटाने के लिए उसके पास जाता है और उसका मास्क हटाने लगता है। जैसे ही मिचेल उसका मास्क उठाता है वो उसे काटने के लिए दौड़ती रही आवाज़ सुनकर वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और कहता है ये क्या है और भागो यहाँ से। वो लोग भाग जाते हैं और वह ज़ॉम्बी अपने हाथों में बंधी पट्टियों को अपने मुंह से काट लेती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नर्स एलिसन को इंजेक्शन लगाने जा रहे थे। तभी मिचेल वहाँ पहुँचता है और उन्हें रोकने लगता है, कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उन दोनों की बहस में मिचेल के हाथ में इंजेक्शन लग जाता है और मिचेल बेहोश हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी बाहर निकल चुकी है और मिचेल को होश भी आ जाता है और वह एलिसन के पास फिर से जाता है डॉक्टर को रोकने के लिए। तभी पता नहीं क्यों डॉक्टर लोग फिर से हड़बड़ाहट में बाहर जाने लगते हैं और सब लोग भाग रहे होते हैं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। रॉकस्टार की तरफ दिखाया जाता है जो कि बाहर भाग रहा होता है और कुछ लड़कियां भी भाग रही होती हैं। तो देखने को मिलता है कि एक लड़की को एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एलिसन और मिचेल पर पड़ती है तो उसके पीछे लग जाता है। तो मिचेल अपने बचाव के लिए ज़ॉम्बी पर लोहे के रॉड से वॉर करने लगता है। तभी वो रॉड लाइट से लग जाती है, उसे करंट लगता है। उस करंट लगने के बाद वो गिर जाता है, उसके सर से बहुत सारा खून गिर गया होता है। तो एलिसन उसे उठाती लेकिन उठती नहीं है। तो वो ज़ॉम्बी एलिसन के पीछे फिर से पड़ जाता है और एलिसन वहाँ से भागने लगती है। और सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं रॉकस्टार की तरफ, जो कि एक रूम में अपने आप को सेव करने के लिए आ जाता है। उसे लगता है वहाँ पर कोई है तो वो एक लोहे की रॉड लेकर उस पर मारने के लिए दौड़ता, लेकिन देखता वहाँ एक लड़की होती है तो कहता है ठीक है बैठो, मैं भी बचने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और फिर हमें एलिसन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक औरत का फेस जल रहा होता है। उसकी मदद करने के लिए उसे वही रूम में लेके आने की कोशिश करती है। तो वो रॉकस्टार रूम को नहीं खोलता, कहता है ये इन्फेक्टेड है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एलिसन अपनी माँ को देखती है कि रूम में जो कि बेहोश होती है, उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जागते नहीं है। तभी उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाने लगते हैं। एक तरफ दिखाया जाता है कि डैनियल नशा कर रहा होता है। तभी हम फिर से एलिसन की तरफ देखते हैं जो कि अपनी माँ को ले जाने लगती है तो देखती है कि एक ज़ॉम्बी अपने आप को ही खा रही है। वो ज़ॉम्बी एलिसन के पीछे पड़ जाती है और एलिसन भागने लगती है। ये डैनियल देख लेता है। एलिसन की माँ को ज़ॉम्बी काट भी लेता है और डैनियल उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर हम रॉकस्टार की तरफ देखते हैं, वो लड़की रॉकस्टार से इंटीमेट होने लगती है और रॉकस्टार रोकने की कोशिश करता है बट वो भी फिर से शामिल हो जाता है, इंटीमेट होने लगता है। और हमें रॉकस्टार को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं अपनी पेनिस की सर्जरी के लिए आया हूँ तो इसे साफ़ कर लेता हूँ धुल के। वो धुलने के लिए नल के पास जाता है तो उस नल में धोने लगता है, पानी गर्म होता है, उसके कारण उसके पेनिस में जलन होने लगती है।
तभी उस लड़के के पास कोई ट्यूब पड़ा होता है, वो लेके आती है कि लो इसे लगा के देखो। तो वो लगा के देखता है, फिर भी जलन नहीं मिटती। तो कहता है कौन सा ट्यूब है, देखने के लिए माचिस जलाती है और माचिस तीली गिर जाती है और उसके पेरिस पे आग लग जाती है। वो चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी वो लड़की कहीं से आग बुझाने वाला सिलेंडर लेके आती है और उस पर मारती है। तब जाकर कहीं उसकी आग बुझती है और वो बहुत गुस्सा होता है और बाहर जाने लगता है। बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोलता है, बाहर खड़े ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे वहीं पर मारने लगते हैं, उसे मार भी देते हैं। फिर हमें मिचेल की तरफ दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर और नर्स के पास पहुंच जाता है। तो नर्स कोई डॉक्यूमेंट जला रही होती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिल्विया और एलिसन ये सब लोग एक रूम में इकट्ठे होते हैं और एक डॉक्टर होता है असिस्टेंट, उसका एक पट्टी कर रहा होता है। उसके थोड़ी देर बाद उसके बाद डॉक्टर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन लोगों को एलिसन और उसकी मॉम सब लोग दिखाई दे जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये तो इन्फेक्टेड है, इसे मार दो। लेकिन तब तक वो सिल्विया उसके मुंह पर खून की उल्टी कर देती है। तो सभी लोग कहते हैं अब तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो, क्या हम तुम्हें भी मार दें? तभी वो कहता है नहीं नहीं, मैं इसकी दवा बना सकता हूँ शायद, चलो मैं इसकी दवा बनाता हूँ। और वो सब लोग उसके साथ एक रूम की तरफ जाने लगते हैं। रूम में बैठकर वो लोग दवा भी बनाने लगते हैं और एक इंजेक्शन तैयार होता है, जिसे एलिसन की माँ के अंदर इंजेक्ट भी करते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, देखते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं आता और वैसे ही ज़ॉम्बी बनती चली जाती है। तो डॉक्टर असिस्टेंट जो होता है उससे कहता है कि मैंने ये रिसर्च क्यों इसी नर्स के कहने पे की थी। ये बात डैनियल सुन लेता है और नर्स वहाँ से कुल्हाड़ी लेके आती है और डॉक्टर को मार देती है, क्योंकि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ना। और सबसे कहती है कि ये भी इन्फेक्टेड था और ज़ॉम्बी में बदल रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया है। दूसरी तरफ असिस्टेंट डॉक्टर को सिल्विया भी काट लेती है और वो भी इन्फेक्टेड होने लगता है। तभी वो कहता है कि मेरे हाथ को कोई काट दो। जब कोई काटने के लिए तैयार नहीं होता तो वो मशीन के पास जाता है और मशीन में अपने हाथ को डाल देता है और चला देता है और काट लेता है। काटने के बाद वो मशीन बंद कर उठता है, उसके हाथ में पट्टी लपेटी जाती है। दूसरी तरफ एलिसन भी अपनी माँ को कुल्हाड़ी से मारने के लिए लेके आती है और मार देती है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। और उसे मारने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो लोग एक रूम में आते हैं और रूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तभी मिचेल वहाँ कुछ सामान से एक बॉम्ब बनाता है और उसे खोलने के लिए उसे तैयार कर लेता है। तब दूसरी तरफ डैनियल दरवाज़ा खोल रहा था, उसकी जेब से एक मेडिसिन गिरती है। नर्स उससे कहती है तुम नशेड़ी हो, तुमसे नहीं खुलेगा। तब तक मिचेल उस बॉम्ब को तैयार कर लेके आता है और जैसे ही लगाता है गेट पर, तब तक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सभी लोग चले जाते हैं। मिचेल अकेला पीछे बैठा रहता है। तैसे उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाती है और उस पर वार करने लगती है। तो वो बॉम्ब उसे ही पहनाकर वहाँ से वो भाग जाता है और ज़ॉम्बी को ढकेल देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग बिल्डिंग की छत पर अट जाते हैं और दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए देखते हैं तो एक लकड़ी का पटरा रखा होता है। तो सारे लोग उस पर की बारी बारी जाने के लिए तैयार होते हैं। तो नर्स पहले जाती है और उसके बाद में डैनियल जाता है और उसके बाद में असिस्टेंट की बारी आती है तो वो नीचे गिरकर मर जाता है, उसे लोग बचा नहीं पाते हैं। और उसके बाद मिचेल और एलिसन निकल आते हैं और उसके बाद वो लोग रूम के अंदर जाते हैं उस बिल्डिंग के। तो नर्स को अकेला देख डैनियल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ, तुम्हें ज़ॉम्बीज़ को बनाया है। तो नर्स कहती है ठीक है कोई बात नहीं। और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और नीचे जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तो एक रास्ता मिलता है जिसकी मलबा फेंका जाता है। तो उसकी मिचेल कहता है पहले मैं जाऊँगा। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। तो मिचेल जाने के लिए तैयार होता है। वहाँ पर खून वून बहुत सारा लगा होता है, इसलिए मिचेल को उल्टी होने लगती है और मिचेल को फिर भी जाना पड़ता है। तो नीचे कूद जाता है और नीचे जाने के बाद उसके बाद एलिसन भी चली जाती है और ऊपर बचते हैं डैनियल और नर्स। जो डैनियल नर्स से कह रहा होता है कि मुझे तुम 50,000 रुपये दो वरना मैं बाहर बता दूंगा कि तुम्ही ने ज़ॉम्बीज़ को बनाया है। और नर्स बोलती है कि ठीक है चलो नीचे चलते हैं। और वो लोग नीचे जाते हैं, देखते हैं एक लड़की को एक ज़ॉम्बी ने घेर रखा था। तो डैनियल उसे आकर एक लोहे के सिलेंडर से मार कर गिरा देता है और उस लड़की को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि नर्स एक रूम को जाती है जहाँ एक ज़ॉम्बी बंधा होता है। तो वहाँ घूम टहल कर देखती है और उसके बाद पता नहीं क्या सोचकर वो डैनियल को अंदर बुलाती है। वैसे डैनियल उसके साथ जाने लगता है। जैसे डैनियल रूम का दरवाज़ा पार करने लगता है तो उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जो कि इस नर्स ने ही रास्ते में किया था कि उसे काट ले, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहा था नर्स। और ये बात डैनियल पता चल जाती है, इसलिए वो नर्स को भी मार देता है और उस ज़ॉम्बी को भी। जब मिचेल आता है वहाँ पे तो वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो बताता है कि ज़ॉम्बी ने नर्स को काट लिया और काट के मार डाला, इसलिए मैंने ज़ॉम्बी को भी मार डाला। और जिस लड़की को इन्होंने बचाया था वो खिड़की खोल के देखती है तो उसे पुलिस वाले दिखते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाएं। वो लड़की बाहर जाने के लिए उतावली हो जाती है और निकलने लगती है कि मुझे बचाओ, पर वो लोग ज़ॉम्बी समझ कर उस पर गोलियां चला देते हैं और उसे मार देते हैं।
और वहीं गिर जाती है। लोग डर कर फिर से अंदर चले जाते हैं और दूसरा कोई रास्ता खोजने की तैयारी में होते हैं। तभी डैनियल उन्हें टनल का रास्ता बताता है और टनल की तरफ लेके जाता है। टनल में जाने के बाद एलिसन को एक ऊपर का रास्ता दिखाई देता है, तो वो लोग एलिसन को ऊपर उठाते हैं और ढक्कन को खोलने के लिए कहते हैं। जब वो ऊपर हटाती है ढक्कन को, तो ऊपर पुलिस वाले देख लेते हैं और उस पर गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, जिससे उसकी उंगलियां दब जाती हैं। तब मिचेल उनकी उंगलियों को काट के निकालने के लिए एक ब्लेड निकालता है, उसको उंगलियां काट कर उसे निकाल लेता है और बचा लेता है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़कर डैनियल को एक और रास्ता दिखाई देता है ऊपर जाने के लिए। तब वो लोग एलिसन को उठाकर उसे बाहर निकालने लगते हैं और एलिसन ऊपर आकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता, तो कहती है ठीक है, तुम लोग भी बाहर आ जाओ। तो नीचे डैनियल और मिचेल खुशी हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हम दोनों में से एक ही ऊपर जा सकता है। तो डैनियल मिचेल को बेवकूफ़ बनाने लगता, कहता हो सकता है तुम भी इन्फेक्टेड हो, तो इसलिए ये बताओ तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। तो मिचेल कहता है ठीक है, तुम ही चले जाओ। तो वो डैनियल को बाहर निकाल देता है। तभी मिचेल के पीछे फिर से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, उस पर हमला कर देता है। मिचेल उसे मार डालता है और ज़ॉम्बी के पेट से उसकी आंतें निकालने लगता है। आंतें निकालने के बाद वो उन लोगों को आवाज़ देता है कि आओ यहाँ पर मेरी हेल्प करो। तो डैनियल उसके लिए मुकर जाता है और कहता है कि तुम यहीं मरो, मैं एलिसन से प्यार करता हूँ। तो मिचेल कहता है डैनियल से कि तुम भी इन्फेक्टेड हो, तुमने ये बात हम लोगों से छिपाई। तो डैनियल कहता है भाड़ में जाओ, ढक्कन को बंद कर वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं मिचेल के पीछे फिर से ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं बहुत सारे। तो मिचेल वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि एलिसन और डैनियल वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डैनियल की हालत बिगड़ रही होती है, तो एलिसन उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। गाड़ी रोक कर पूछने लगती है और देखती है तो वो इन्फेक्टेड होता है। तो उससे कहता है तुम इन्फेक्टेड हो, हमारे साथ हो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ केवल एक बार इंटीमेट होना चाहता हूँ। तब एलिसन एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसे मार देती है और बाहर गिरा देती है। फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर उसे कुचलने लगती है और ठोंक देती है पीछे के पत्थर से। तो वो मर जाता है और वहाँ से एलिसन निकल जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिचेल के पीछे जो भी पड़े होते हैं और वो ज़ॉम्बी सबसे आगे होती है, जिसे उसने बम पहनाकर ढकेल दिया था। तभी मिचेल उसे ब्लास्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी तो मर जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बी ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि मिचेल भी बच गया होता है, जो कि बाहर ब्लास्ट में चोटिल हो जाता है और बाहर निकलता है। तो वो अपनी अंगूठी को देखता है, जिसे वो एलिसन को पहनाने वाला होता है। एलिसन रोड पर जा रही होती है, उसे सामने एक ज़ॉम्बी की तरह ही मिचेल खड़ा हुआ दिखता है। तो वो पहचान नहीं पाती और गाड़ी से ठोंक देती है। ठोकने के बाद उसे पता चलता है कि ये मिचेल है। उसी टेंशन में वो ले जाकर गाड़ी को ठोंक देती है और वो खुद भी मर जाती है।